खाया हमने। मैंने सोचा हम साथ में खा लेंगे। बदलता है मौसम जब बदले रुख हवा, बदल देगी मुझको भी तेरी वफा। एक तू ही क्यों सहे हर सजा, अब तो तेरे साथ ही रहना है हमको, चाहे खुशी हो चाहे फिर गम हो। अब तो तेरे साथ, अब तो तेरे साथ, अब तो तेरे साथ, अब तो तेरे साथ। कबूल तुम्हें जाने जा, कब मारोगे तुम हमें अपना, एक दिन तो मानोगे जरूर, एक दिन तो करना होगा कबूल। बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी से खाना खिलाओ। अरे वाह, चावल और दाल मेरे फेवरेट। जल्दी करो ज़ारा, बहुत भूख लगी हुई है। ना बच्चे वाली हरकतें करते हैं। कितनी बार कहा है नैपकिन रख के खाना खाया कीजिए, लेकिन आप है कि आगे से याद रखूंगा। सॉरी ज़ारा, मैं पानी लाना भूल गया। ज़ारा पानी पी। तुम ठीक तो हो ना ज़ारा? जी, लगता है कोई मुझे याद कर रहा है। शायद खुशी याद कर रही होगी। तुम्हें उसे फोन कर देना चाहिए था। यहाँ पहुंचकर फोन किया था, लेकिन अब फिर से कर दूंगी। लेकिन अब तक तो वो सो चुकी होगी। आप तो जानते हैं ना उसकी आदत कि वो हाँ, वो बिना गुड नाइट किस किए सोती नहीं है। और जब कभी मैं जल्दी सो जाता था तो वो मुझे जगाकर गुड नाइट किस करती थी। तुम्हें कुछ चाहिए ज़ारा? नहीं, थैंक्स।
क्या बात है भाई साहब, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। हाँ, मैं जीनत के बारे में सोच रहा था। वो चुप रहने वाले लोगों में से नहीं है। वो बुझते हुए दिए कि उस लौ की तरह है, जो बुझने से पहले अपनी पूरी ताकत के साथ फड़फड़ाती है। मुझे नहीं लगता कि वो बहुत आसानी से सच्चाई को सबके सामने आने देगी। बस मुझे यही बात सता रही है कि उसका आखिरी कदम क्या होगा। आप घबराइए मत भाई साहब। जीनत चाह कर भी अब ज़ारा का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि ज़ारा अब अकेली नहीं है, उसके साथ आमिर है। आमिर? सना बहन, माफ कीजिएगा, आप आमिर पर भरोसा कर सकती हैं, लेकिन मैं नहीं। मैंने आमिर पर भरोसा करके उसे ज़ारा की जिम्मेदारी सौंपी थी, और ज़ारा आज जो कुछ भुगत रही है उसी का नतीजा है। जो आदमी इंसान की आंखों को पढ़ने की बजाय कागजी सबूतों को पढ़ता हो, उस पर कैसे यकीन करूं मैं? मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ भाई साहब। मुझे इस बात से इनकार नहीं है कि आमिर से गलती नहीं हुई है। वो सिर्फ एक गलती थी और हालात ने उसे गुमराह कर दिया। और मुझे पूरा यकीन है एक ना एक दिन ज़ारा उस गुमराह इंसान को वापस जरूर ले आएगी। इंशाअल्लाह। अब कैसी तबीयत है आपकी? आज दूसरी बार जिंदगी दी है आपने, वो भी एक ऐसे इंसान को जिसकी वजह से आपकी जिंदगी खुद तबाह हो गई। मेरी समझ में नहीं आता मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। बहुत बड़ा गुनाह किया है, लालच में आकर चंद रुपयों के लिए आपकी जिंदगी तबाह कर दी। डीएनए रिपोर्ट बदलकर एक मासूम बच्ची को अपने बाप की नजरों में नाजायज बना दिया, और एक औरत को अपने पति की नजरों से गिरा दिया। ईश्वर ने शायद इसीलिए मुझे यह सजा दी है और प्रायश्चित करने के लिए जिंदा रखा है, ताकि मैं आपसे माफी मांग सकूं और आपके किसी काम आ सकूं। गुनाह तो तुमने वाकई बहुत बड़ा किया है डॉक्टर, लेकिन शायद तुम्हारे पछतावे ने तुम्हें नई जिंदगी दी है। तुम्हें याद है ना, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अपने गुनाह सबके सामने कबूल करोगे। तुम खुद ही सबके सामने बताओगे कि जीनत और समर ने तुम्हारे साथ मिलकर मेरी और मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद की है। याद है मुझे ज़ारा जी, अपने उस वादे को मैं जान देकर भी निभाऊंगा। मैं जानता हूँ ऐसा करने पर मुझे जेल भी हो सकती है, या फिर जीनत और समर एक बार फिर मेरी जान लेने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं इस बार पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि ये जिंदगी मेरी नहीं आपकी है। आप जैसा कहेंगी वैसा करूंगा। बोलिए कहाँ चलना है? तुम्हारी उम्र तुम्हारे गुनाहों की उम्र से बहुत लंबी है जीनत। डॉक्टर सेठ अभी अभी तुम्हारे गुनाह सबके सामने लाने की बात ही कर रहे थे कि तुम्हारा फोन आ गया। आज आखिरी दिन है जीनत, तुम्हारे गुनाहों के अंत का और मेरी कसम का। बताओ तुमने क्या फैसला लिया है? तुम खुद सबके सामने अपने गुनाह कबूल करोगी या डॉक्टर सेठ को लाना पड़ेगा उन्हें सबके सामने साबित करने के लिए? कि आज हमारी जंग का आखिरी दिन है। आज फैसला होना है, सिर्फ मेरे गुनाह का नहीं, हमारे वजूद का, मेरे जुनून और तुम्हारी जिद का फैसला होना है। वैसे तुम मेरा फैसला जानना चाहती थी ना, तो सुनो, मैं तुमसे हार नहीं मानूंगी ज़ारा, कभी नहीं। ओह, यानी तुम... एक सेकंड ज़ारा, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। तुमने मेरे साथ चाल चली थी ना डॉक्टर सेठ को मोहरा बनाकर, तो अब मैं अपना मोहरा तुम्हारे सामने रखूंगी। एक आखिरी चाल ज़ारा और खेल खत्म। मेरी बात गौर से सुनो, तुम्हारी बेटी खुशी मेरे पास है, और अगर तुमने आमिर के सामने अपनी जुबान खोली ना, तो खुशी की जुबान हमेशा हमेशा के लिए मैं बंद कर दूंगी। जीनत,
बहुत शौक है ना तुम्हें ज़ारा वक्त के साथ खेलने का। 10 दिन का वक्त दिया था तुमने मुझे, अब मैं तुम्हें वक्त देती हूँ 1 घंटे का वक्त। माइंड यू, सिर्फ 1 घंटा। 1 घंटे में तुम यहाँ आओगी ज़ारा और इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाओगी। और अगर तुमने 1 घंटे में ऐसा नहीं किया या आमिर को कुछ भी बताने की कोशिश की तो हो सकता है तुम ये जंग जीत जाओ, लेकिन याद रखना इस जंग में तुम अपनी बेटी की जान खो बैठोगी। तुम ऐसा नहीं कर सकती जीनत। अगर मेरी बच्ची को कुछ भी हो तो। मैं कहाँ कह रही हूँ कि मैं कुछ करूंगी ज़ारा। अब तो जो भी करना है वो तुम करोगी। फैसला तो तुम्हें ही लेना है कि तुम्हें क्या चाहिए, जीनत की बर्बादी या अपनी खुशी की जिंदगी। इन 10 दिनों में बहुत सी चालें चली है ना तुमने मेरे साथ ज़ारा। अब मेरी एक चाल, सिर्फ एक आखिरी चाल, चेकमेट। ज़ारा, कहाँ जा रही हो? घर। क्या? इस वक्त मेरे पास कुछ भी कहने या बताने का वक्त नहीं है आमिर। मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना है। लेकिन क्यों ज़ारा? अब तो डॉक्टर को भी होश आ चुका है और तुमने कहा था डॉक्टर को होश आने के बाद में तुम मुझे सब कुछ बता दोगी। आखिर ऐसा क्या है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? जिद मत कीजिए आमिर, इस वक्त मैं चाहकर भी आपको कुछ नहीं बता सकती। रुको ज़ारा, बहुत इंतजार कर लिया मैंने। तुम पर यकीन करके मैं यहाँ तक चला आया। अब तो तुम्हें मुझे बताना ही होगा कि उस डॉक्टर की सच्चाई क्या है। ज़ारा, एक बार पहले भी तुम मेरा यकीन तोड़ चुकी हो, लेकिन मैंने तुम पर फिर भी यकीन किया क्योंकि मुझे तुम्हारी आंखों में सच्चाई नजर आ रही थी और उसी सच्चाई को जानने के लिए मैं यहाँ तक चला आया। लेकिन अब तुम्हारी खामोशी मेरा सब्र तोड़ रही है। जो होता है उसे हो जाने दीजिए आमिर। एक बार अगर फिर से मैं आपका यकीन खो दूंगी तो उसे खो जाने दीजिए। मैं सब कुछ खोने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपनी बेटी को नहीं खो सकती। क्या हुआ खुशी को? खुशी की जान खतरे में है आमिर। अगर मैंने आपको कुछ भी बताया तो वो लोग मेरी बच्ची को मार डालेंगे। आपका यकीन पाने के लिए मैं अपनी बच्ची की जान दांव पर नहीं लगा सकती। मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी, कुछ भी नहीं। कौन मारना चाहता है खुशी को ज़ारा? जवाब दो ज़ारा, कौन है जो खुशी की जान लेना चाहता है? बहुत हो गया ज़ारा, कौन है जो मेरी बेटी की जान लेना चाहता है? उसकी अपनी माँ आमिर, जिस औरत ने उसे अपनी ही कोख से जन्म दिया था। आखिर कहना क्या चाहती हो तुम? वही जो सच है आमिर, मगर मेरे कहने से आपको सच पर यकीन नहीं आएगा। आप सच पर तभी यकीन करेंगे जब सच आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने बहुत बड़ा फैसला लिया है और बिल्कुल ठीक फैसला लिया है। इसके लिए मुझे अगर फरिश्तों से लड़ना पड़े तो मैं उनसे भी लड़ जाऊंगा। मैं अभी आ रहा हूं। किसका फोन था वैसे? ज़ारा का। क्या कह रही थी? क्या हुआ? हुआ नहीं, लेकिन बहुत कुछ होने वाला है। यूं समझ लीजिए कि आज कयामत करेंगे और आज की कयामत के बाद जो कुछ बचेगा वो सिर्फ सच होगा।
आओ ज़रा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। ये वही कैलेंडर है ना जो तुमने और तुम्हारी बेटी ने मिलकर मुझे दिया था? तो लो, मैंने अपना होमवर्क कर दिया, मैंने सारे खानों को मार्क कर दिया है, लेकिन उसके साथ साथ एक क्वेश्चन मार्क तुम्हारी खुशी की जिंदगी पर भी लगा दिया है। अब जो कुछ भी करना है वो तुम्हें करना है ज़ारा। क्या सोच रही हो? यही ना कि आखिर तुम्हें करना क्या है? वो भी मैं ही बता देती हूँ। कुछ नहीं ज़ारा, तुम्हें सिर्फ आमिर से इतना कहना है कि तुम इस घर में मुझसे बदला लेने के मकसद से ही आई थी, और अब तुमने अपना माइंड चेंज कर दिया है, इसलिए अब तुम ऐसा नहीं करोगे। और जैसा मैं कहती हूँ, अगर तुमने वैसा नहीं किया ना ज़ारा, तो अपनी ही नजरों के सामने अपनी बेटी की लाश अब अगर एक भी लफ्ज और निकाला अपनी जुबान से, जिसको तुम मिटाने की बात कर रही हो, जिस बच्चे को तुम मारने की कोशिश कर रही हो, वो मेरी नहीं, वो तुम्हारी अपनी बेटी है। हाँ जीनत, खुशी मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी है। अमन मेरा बेटा है। तुम्हें बेटे की आरज़ू थी, इसलिए मैंने तुम्हें अपना बेटा दे दिया और तुम्हारी बेटी को अपना लिया, और आज तुम अपनी बेटी के साथ ये सलूक कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी ये झूठी कहानी बताकर मुझे इमोशनली अपना डिसीजन चेंज करने पे मजबूर कर दोगे? बहुत ही गलत लगता है ज़ारा, क्योंकि मैं तुम्हारी बच्ची की जिंदगी नहीं बख्शूंगी। और तुम अपनी आमिर, आप? अच्छा हुआ आमिर जो आप खुद यहाँ आ गए। सुन लिया ना अपने कानों से? सुना ये क्या कह रही है? कह रही है कि खुशी हमारी बेटी है, अपना पाप हमारे सर थोप रही है। पता नहीं अब इसमें कौन सी साजिश है इसकी। आप समझ रहे हैं ना आमिर? समझने की ही कोशिश कर रहा हूँ जीनत, कि तुम कितना सच बोल रही हो और ये कितना झूठ। आज फैसला होकर रहेगा, तुम चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ आमिर? एक भी लफ्ज और बोलने की जरूरत नहीं है, जिसे बोलना है वो बाहर आ चुका है। तुम चलो मेरे साथ।
आखिर मैंने किया क्या है? क्यों देख रहे हैं मेरी तरफ ऐसे? ज़ारा ने आप सबसे कुछ कहा ना? पता नहीं इसने ऐसा क्या कहा कि आप लोग मेरी तरफ यूं देख रहे हैं। लेकिन आप सब शायद ये भूल गए हैं, ये वही ज़ारा है जिसने हम सबको धोखा दिया है। धोखा और फरेब इसकी फितरत में है और इसकी फितरत कभी नहीं बदल सकती। ठीक कहा तुमने। ज़ारा की फितरत कभी नहीं बदल सकती, क्योंकि बदलते वो लोग हैं जिनके दिल में झूठ होता है, जैसा कि तुम्हारे दिल में है। तुम अपने अहम और अपनी जिद के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो। हाँ, मैं अपने अहम के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। मैं अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने शौहर को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन आप ये बात क्या समझेंगे? आपने तो पहले ही दिन से ज़ारा का साथ दिया है। उसकी हर साजिश में आप उसके साथ शामिल थे। खून है ना आपका? हाँ, मैं हमेशा से उसके साथ रहा हूँ और उसके साथ मेरा रिश्ता है, खून का भी और दिल का भी। और जिसे तुम साजिश का नाम दे रही हो ना, साजिश नहीं बल्कि उसकी कुर्बानी थी जो उसने तुम्हारे लिए दी थी। अपने प्यार को भुलाकर उसने आमिर से निकाह किया ताकि तुम्हें सौत नहीं, एक बहन मिले, इस घर को एक वारिस मिले। तुम्हारा हर जुल्म चुपचाप सहती रही ताकि ये परिवार ना बिखरे। और तो और उसने तुम्हारी खुशी के लिए अपनी औलाद को भी तुम्हारी गोद में डाल दिया। अब जब बात निकल ही आई है तो तुम भी सुन लो, खुशी ज़ारा की नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी है। और अमन तुम्हारा नहीं बल्कि ज़ारा का बेटा है। ज़ारा जानती थी कि जब तुम्हें यह बात पता चलेगी कि इस घर के वारिस को तुमने नहीं, ज़ारा ने जन्म दिया, तो तुम इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इसलिए उसने तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए अपने कलेजे के टुकड़े को तुम्हारी गोद में डाल दिया और तुम्हारी बच्ची खुशी को खुद अपना लिया। इस बात का क्या सबूत है आपके पास? सबूत है मेरे पास और गवाह मैं खुद हूं। जब ज़ारा ये कुर्बानी दे रही थी तो मैं वहां मौजूद था। आप हमारी कसम खाइए पापा कि आप ये बात किसी को नहीं बताएंगे। सबूत देखना चाहती हो ना? लो देखो सबूत। ये है खुशी और अमन के ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट, जिसमें साफ साफ लिखा है कि ज़ारा ने लड़के को और ज़ीनत ने लड़की को जन्म दिया है। तो देखो। देखो आमिर, अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना, ज़ारा जो कुछ कह रही है वो सच है, क्योंकि तुम इंसान से ज्यादा इन कागजी टुकड़ों पर हो। और अगर आज भी खुशी की जिंदगी का सवाल ना होता तो ना मैं ये बात किसी को बताती और ना ही पापा। लेकिन आज मुझे पापा को दी हुई कसम वापस लेनी पड़ी, क्योंकि खुशी की जिंदगी खतरे में है, खुशी जीनत के कब्जे में है। क्या
खुशी जीनत के कब्जे में है? हाँ अम्मी, जब जीनत की हर चाल नाकामयाब हो गई तो इसने खुशी को अगवा कर लिया। लेकिन अब तो ये साबित हो चुका कि खुशी जीनत की ही बेटी है। तो आज मैं जीनत से एक सवाल और पूछती हूँ कि अगर खुशी जीनत की बेटी है और डीएनए टेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक आमिर उसके बाप नहीं है, तो वो किसकी औलाद है? चुप क्यों हो जीनत? जवाब दो, कौन है खुशी का बाप? ज़ारा जो पूछ रही है उसका जवाब दो जीनत। बताओ मुझे कि खुशी किसकी औलाद है? जवाब कौन है खुशी का बाप? बताओ मुझे कि खुशी किसकी औलाद है? जिस सच्चाई को इन्होंने इतने सालों से अपने सीने में दफन कर रखा है, वो इतनी आसानी से बाहर आएगी भी कैसे आमिर? उसे बाहर लाने के लिए इन्हें आईना दिखाना होगा जिसमें ये अपने गुनाहों का अक्स खुद ही देख सके। और वो आईना है डॉक्टर सेठ। आइए डॉक्टर सेठ। आप सब लोग इन्हें नहीं जानते, लेकिन आमिर इन्हें जानते हैं। ये वही डॉक्टर हैं जिन्होंने आमिर और खुशी का डीएनए टेस्ट किया था। बताइए डॉक्टर सेठ, सच्चाई क्या है? खुशी की बेटी है? खुशी आमिर की ही बेटी है। मैंने ही आपका और खुशी का डीएनए टेस्ट किया था, जिसमें ये साफ था कि खुशी आपकी ही बेटी है। मैंने तो रिपोर्ट तैयार कर ही ली थी, लेकिन तभी समर ने मुझे रिपोर्ट चेंज करने के लिए कहा। और बाद में मुझे पता चला, दरअसल जीनत ऐसा चाहती है। इनके भेजे हुए पैसे मुझे समर ने दिए और मैंने लालच में आकर ये रिपोर्ट बना दी कि खुशी इनकी बेटी नहीं है। हद कर दी। आपने तो डॉक्टरी के पेशे के साथ साथ इंसानियत को भी शर्मिंदा कर दिया। आमिर बेटा, मैं तुम्हें हमेशा समझाता था, ज़ारा पर शक करना खुदा की कुदरत पर शक करने के बराबर है। आप सही कह रहे हैं अब्बू। मैंने सबसे बड़ी गलती ही ये की कि मैंने इस औरत पर भरोसा किया, क्योंकि मैं कभी इस औरत से बहुत प्यार करता था। इसके लिए मैं ज़ारा को खो बैठा, खुद अपनी ही बच्ची को नाजायज कहने का गुनाह कर बैठा। लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं अब्बू। अब इसके गुनाह की मैं इसे ऐसी सजा दूंगा जिसे कभी नहीं भूल पाएगी। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? तुम ही तो ज़ारा को इस घर में लेके आई थी ना, फिर क्यों जीनत? आज तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से जीनत, मैं अपनी ही नजरों में गिर गया हूं। निकल जाओ यहां से। नहीं आमिर नहीं। निकलो यहां से और आइंदा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आमिर, ये मेरा घर है, मुझे यहाँ से मत निकालिए प्लीज। एक बार मुझे माफ कर दीजिए प्लीज आमिर। माफी गलती के लिए दी जाती है, गुनाहों के लिए नहीं। और तुमने जो गुनाह किया है उसके लिए तो तुम्हें खुदा भी माफ नहीं कर सकता जीनत। इससे पहले कि मुझसे कोई अनहोनी हो जाए, चली जाओ घर से। चलो निकलो यहाँ से। ऐसा मत कीजिए आमिर, अगर आपने इन्हें घर से निकाल दिया तो हम खुशी को खो बैठेंगे। आमिर, जीनत ने खुशी को अगवा कर लिया है। अब खुशी का पता हमें सिर्फ यही दे सकती है। फिक्र मत करो ज़ारा, ये खुद खुशी को यहाँ लेकर आएगी। बोलो जीनत, खुशी कहाँ है? मेरे सब्र का और इम्तिहान मत लो जीनत। बताओ कहाँ रखा है तुमने मेरी बेटी को? आमिर, खुशी मेरे पास नहीं है, खुशी समर के पास है। मैं आप सबको एक सच्चाई और बता देना चाहता हूं। समर और ज़ारा की सच्चाई, इनके निकाह की सच्चाई। और वो सच्चाई ये है कि इनका निकाह नहीं, बल्कि एक जरिया था ज़ारा का इस घर में वापस आने का। ताकि वो अपनी बच्ची को इंसाफ दिला सके, वो अपनी बच्ची को उसके वालिद का नाम वापस दिला सके। खुशी को भले ही तुमने जन्म दिया हो जीनत, लेकिन अब भी मैं खुशी के लिए जान दे भी सकती हूँ और जान ले भी सकती हूँ।
इससे पहले कि ये नौबत आए, तुम मेरी बच्ची मुझे लौटा दो। समर से कहो कि वो मेरी बच्ची को यहाँ ले आए। अब मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? मुझे मम्मी के पास जाना है। चुप हो जाओ खुशी, थोड़ी देर में मम्मा आ जाएगी यहाँ पर। आप कब से तो यही कह रहे हो? मुझे मम्मा से बात करनी है, मुझे फोन दो ना। चुप हो जाओ खुशी, तुम जानती हो ना कि मैं कैसा हूँ, और ये जिद करना छोड़ दो, वरना तुम अपनी मम्मा से कभी नहीं मिल पाओगी। वैसे मैं जानता हूँ कि तुम तो बहुत ही प्यारी सी बच्ची हो, लेकिन तुमने भी कोई कम शैतानी नहीं की है मेरे साथ, बिल्कुल अपनी मामा की तरह। हाँ बोलो जीनत, वहां क्या हो रहा है? यहाँ सब ठीक है समर। सारा ने वैसा ही किया जैसा मैंने उसे करने के लिए कहा था। तुम बस खुशी को लेकर वापस आ जाओ। क्या बात है समर, तुम हंस क्यों रहे हो? अरे पागल औरत, तुम्हारी इस डरी हुई आवाज से मुझे पता चल गया है कि तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। पकड़ी गई हो तुम, हार चुकी हो तुम। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो जीनत। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा झूठ पकड़ा गया है। ज़ारा ने तुम्हें हरा दिया, लेकिन अभी तक मैंने अपनी हार नहीं मानी, और तब तक नहीं मानूंगा जब तक मेरा इंतकाम पूरा नहीं होगा। और मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुम्हारे सेल फोन का स्पीकर भी ऑन है। हेलो एवरीवन। हाय ज़ारा, कैसी हो तुम? अपने शौहर की आवाज सुनाई दे रही है ना तुम्हें? बहुत तड़पाया है तुमने मुझे, और अब तुम्हें मेरी उस तड़प की कीमत चुकानी होगी, और इसलिए अपनी बच्ची को लेने के लिए तुम्हें यहाँ आना होगा मेरे पास। मुझे मम्मा से मिलना है, मुझे मम्मा से मिलना है। चल शराब खुशी, ये रोना धोना बंद करो, वरना अपनी मम्मा को कभी मिल नहीं पाओगी। सुन लिया तुमने ज़ारा? अब आओगी ना? आओगी ना अपनी बेटी के लिए? सारा नहीं आएगी समर, क्योंकि खुशी सारा की नहीं, मेरी बेटी है। प्लीज समर, प्लीज मुझे मेरी बेटी वापस दे दो समर। प्लीज मुझे मेरी खुशी वापस दे दो समर, प्लीज। अब ये क्या नया ड्रामा तुम लोग क्रिएट कर रहे हो? Anyways, I have nothing to do with that. मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि ज़ारा यहाँ आएगी या नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ज़ारा खुशी को अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यार करती है, और उसे पाने के लिए वो यहाँ जरूर आएगी। आओगी ना ज़ारा? मेरी बेटी को छोड़ दो समर, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ओह, तो आज तुम्हें अपनी इस बेटी की याद आ गई, जिसे तुमने नाजायज समझकर उसकी माँ के साथ ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था। तब मैंने साथ दिया था इन दोनों का, तब मैंने अपना सहारा दिया था इन दोनों को, और बदले में मुझे क्या मिला? धोखा। धोखा ज़ारा ने तुम्हें नहीं दिया था समर, बल्कि तुमने और जीनत ने मिलकर ज़ारा को और मुझे अलग किया था। और एक बात और याद रखना, सिर्फ ज़ारा ही नहीं, मैं भी अपनी बेटी के लिए जान दे भी सकता हूँ और जान ले भी सकता हूँ। तुम्हारी ये बकवास सुनने के लिए मेरे पास कोई वक्त नहीं है। एक बात ध्यान से सुन लो सब लोग, अगर बच्चे चाहिए तो ज़ारा को मेरे पास आना होगा अभी इसी वक्त। और ज़ारा तुम भी सुन लो, तुम्हें अकेले आना होगा, हमारे बीच कोई नहीं आएगा। कोई नहीं यानी पुलिस भी नहीं, समझ गई तुम? वक्त और जगह दोनों मैं बता दूंगा। हेलो समर। आमिर, अब क्या होगा बेटा? ये बताएगी कि कहाँ है समर? कहाँ रखा तुमने मेरी बच्ची को? मैं नहीं जानती कि खुशी कहाँ है। प्लीज मेरा यकीन कीजिए। यकीन करूं, और वो भी तुम्हारा, जिसने आज तक सिर्फ झूठ बोला है। मैं अपनी खुशी के बिना मर जाऊंगी आमिर। मेरी खुशी को वापस ले आइए। अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ ना जीनत, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। सोचो अब हमें क्या करना है। हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। नहीं, मैं लाऊंगी अपनी बच्ची को। मैं अपनी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं अपनी जान दे भी सकती हूँ और समर की जान ले भी सकती हूँ।
मुझे मम्मा के पास जाना है, मुझे मम्मा के पास जाना है। ओ जस्ट शट अप। मम्मा मम्मा मम्मा, दिमाग खराब कर दिया है मेरा। देखो, तुम्हें मम्मा के पास जाना है ना? हाँ। मैं तुम्हें खुद वहां लेकर जाऊंगा, लेकिन इससे पहले ये दूध पी लो। नहीं, मुझे ये दूध नहीं पीना, पहले मुझे मम्मा के पास जाना है। अगर तुम ये दूध नहीं पियोगी तो मैं तुम्हें यहाँ लॉक करके चला जाऊंगा, फिर तुम अपनी मम्मा से कभी नहीं मिल पाओगी। नाउ बी अ गुड गर्ल और ये दूध पी लो। जान छूटी मेरी है। 7-8 घंटे चैन की नींद सो जाएगी है। दिमाग खराब कर दिया था मेरा। मैं शिरीन, क्या बात है शिरीन? समर, तुम कहाँ हो? और खुशी कहाँ है? क्यों? समर, अभी अभी घर पर पुलिस आई थी। उन्हें तुम्हारे बारे में पता चल चुका है कि तुम कहाँ हो। वो तुम्हें मार डालेंगे समर, वो तुम्हें मार डालेंगे। इसका मतलब ज़ारा ने मेरी बात नहीं मानी। उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर ही दिया। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं समर, यहाँ पर किसी ने भी पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। पता नहीं फिर भी पुलिस यहाँ कैसे आ गई। उन्हें तुम्हारे ठिकाने के बारे में भी पता चल चुका है। मेरी मानो तो तुम खुशी को लेकर कुछ दिनों के लिए लंदन चले जाओ। लेकिन लंदन जाने के लिए भी मुझे मेरे और खुशी के पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। हाँ, उसकी फिक्र तुम मत करो। मैं तुम्हारा पासपोर्ट और कुछ पैसे लेकर तुम्हें एयरपोर्ट के छोटे वाले रास्ते के वहां मिलती हूँ। समर, तुम जल्दी वहां से निकलो, पुलिस किसी भी वक्त तुम तक पहुंच सकती है। मैं भी घर से निकलती हूँ। एंड लिसन, टेक केयर, ओके? बाय। अब जब आप सब लोगों को सच्चाई का पता चल ही चुका है, तो मेरी आप सबसे एक गुजारिश है, इस सच्चाई का पता अमन और खुशी को नहीं लगना चाहिए, वरना क्या गुजरेगी उन मासूमों पर। पहले जब खुशी को पता चला कि आमिर उसके पापा नहीं है, तो उसकी जुबान चली गई थी। अब जब उसे पता चलेगा कि मैं उसकी असली मां नहीं हूं, तो पता नहीं क्या बीतेगी उस मासूम पर। और वैसे भी कोई भी रिश्ता जन्म देने से नहीं होता। मैंने हमेशा खुशी को अपनी औलाद की तरह समझा है और चाहती हूँ कि वो मेरी ही बेटी बनकर रहे। ज़ारा बेटी, तुम्हारी कुर्बानियों को हम इस तरह से जाया नहीं होने देंगे। हम में से कोई भी कभी अमन और खुशी को कुछ नहीं बताएंगे। हाँ ज़ारा, खुशी हमेशा से तुम्हारी बेटी थी और तुम्हारी ही बेटी रहेगी, क्योंकि वो शायद ये तो बर्दाश्त कर ले कि तुम उसकी मां नहीं हो, लेकिन वो ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि ये उसकी मां है। और तुम ये मत समझना कि इस घर ने या मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। बस एक बार मेरी बेटी खुशी वापस घर में आ जाए, फिर मैं खुद तय करूंगा कि तुम्हें क्या सजा देनी है। शिरीन, तुम आ गए। तो एक बार फिर से तुमने मुझे धोखा दिया। मेरी बहन को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया। तुम्हारी बहन? रिश्तों को तोड़ने वाले के मुंह से रिश्तों की दुहाई अच्छी नहीं लगती समर। और शिरीन ने तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि गुनाह के खिलाफ मेरा साथ दिया है। अब जीनत की तरह तुम्हारा खेल भी खत्म हो चुका है समर। आज तुम्हारे गुनाहों ने तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुंचा ही दिया ना। आमिर, खुशी समर की कार में ही है।
रुक जाओ सारा, रुक जाओ आमिर, वरना अभी सारा को मार डालूंगा। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल और खुदा हाफिज है दोस्तों। हम बड़ी मोहब्बत और नीयत से आपके लिए इतना बेहतरीन एंटरटेनमेंट, सस्पेंस, ड्रामेटिक, रोमांस भरा कंटेंट लेकर आते हैं। फिर भी आप में से बहुत से लोग सिर्फ वीडियो देखकर खामोशी से चले जाते हैं। ना कोई कमेंट, न ही कोई फीडबैक। क्या हमसे कोई खता हो रही है? कोई चूक हो गई हो तो बताइए ना। आपके अल्फाज, आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जारा ने। आप लोग सिर्फ देखते हो लेकिन न लाइक करते हो, न ही कोई राय देते हो। क्या हमारा एपिसोड आप लोगों को पसंद नहीं आता? अगर आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हम ताजगी और जोश कहाँ से लाएं अगला एपिसोड बनाने के लिए? मुझे यकीन है कि आप समझदारी से काम लोगे और आइंदा हर एपिसोड पर कम से कम 10-10 हज़ार लाइक और कमेंट्स तो बनते हैं, है ना जारा? क्या ख्याल है? बिल्कुल आमिर, आपने सच्ची बात कह दी। अगर किसी को कोई गुर्बत या परेशानी है तो हमें बताना चाहिए कमेंट में या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो हमने खास आपके लिए शेयर किया है। लेकिन अफसोस, आप लोग न ग्रुप ज्वाइन करते हो, न चैनल सब्सक्राइब, न वीडियो पर दिल से लाइक करते हो, न कोई तासुरात देते हो। भाई, हमें कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को हमारी मेहनत पसंद आ रही है या नहीं? देखिए, ये सिलसिला यूं ही नहीं चलेगा। अब फौरन इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना कमेंट छोड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। अब मैं चलती हूँ, लेकिन याद रखिए, आप सब हमारे इन वेब सीरीज परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल भी।